ये सभी की बेटी है, कोई ऐसे नहीं है कि बेटी एक हमारी आज मरी है, आज हमारी है, कल दूसरे की भी है। हम वहाँ पे जाके जैसे ही हमने उसे देखा तो वहाँ पे वो लड़की मृत मिली हमें जो है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके लोग, हमारी तो शादी बहुत अच्छे घर से हो रही थी, बड़े परिवार में हो रही थी, ये क्या तुमने हमें स्कॉर्पियो दे के हमारी जलालत कर दी है। अब बिल्कुल देखिए कि ये मामला जो है बीते देर रात का है, जब दीपिका जो पिछले लगभग 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। ऐसे में उनके परिजनों का कहना है कि लंबे वक्त से दहेज को लेकर के उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, दहेज की लगातार मांग की जा रही थी। ऐसे में बीते रात भी जो मृतका के जो पिता है वह वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पहुँच करके उन्होंने इस बाकायदा समझाने की कोशिश की थी। उसके बाद समझाने के बाद जब वो घर पहुँचते हैं, घर पहुँचने के आधे घंटे के बाद ही उन्हें यह जानकारी दी जाती है कि उनकी बेटी ने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। उसके बाद जब ये अस्पताल पहुँचते, अस्पताल में जब इन्होंने अपनी बेटी को देखा तो इन्होंने साफ तौर पर पाया कि जो मृतका उसके शरीर पे कई जगह चोट के निशान है, उसके साथ ही साथ कई जगह शरीर के हिस्से में नीले पड़े हुए, वहीं पेट पे एक छेद का भी जिक्र किया है। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो हत्या हुई है उसको साफ तौर पर उन्होंने कहा ये कोई खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या है, कि हमारी बेटी को लगातार जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा था। आपको और भी यहाँ तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे तमाम जो परिजन है वो यहाँ मौजूद हैं और उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि जिस तरह की ये पूरी घटना हुई है, क्या लंबे वक्त से इस तरह से प्रताड़ना दी जा रही है? ये काफ़ी 10 महीने 8 महीने से ऐसे हमारे को संज्ञान में आया। जो बता रहे हैं बड़े भाई हमारे, वो बता रहे हैं कि 10 महीने से ऐसा चल रहा था कि कभी छोटी छोटी चीज़ों को लेके लोग, हमारी तो शादी बहुत अच्छे घर से हो रही थी, बड़े परिवार में हो रही थी, ये क्या तुमने हमें स्कॉर्पियो दे के हमारी जलालत कर दी है। इस तरह से मतलब उन्होंने काफ़ी प्रताड़ित करते थे लड़की को। मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था। ठीक बताइए, जब इस तरह से मेंटल टॉर्चर किया, क्या पहले कभी आप लोगों ने पुलिस को जानकारी दी थी इस तरह की? पुलिस को जानकारी इसलिए नहीं दी कि घर छोटी चीज़ें घरों में होती रहती हैं। हमने ये सोचा था कि भाई ये चीज़ें आराम से निमट जाएंगी, इनकी समझ में आ जाएगी। इनसे रात भी बड़े भाई, मैं जो उस बच्ची का चाचा हूँ, मुझसे बड़े हैं वो, तो रात भी गए थे भाई उन्हें समझाने। और उनके जो है उनके निकलने के बाद, हो सकता है भाई के निकलने के बाद ही उन्होंने ये बच्ची के साथ जो भी उन्होंने मारपीट शुरू करी है, उनको मारा है, ऊपर कोई भी नुकीली चीज़ उसके पेट में दी है जिससे उसकी हत्या हुई है। उस भाई के वहाँ से निकलने के बाद ही ये चीज़ें हुई हैं। ये चीज़ हुई है जी। बताइए, लंबे वक्त से जब कह रहे हैं कि लगभग 10 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था, आप लोगों ने पूरी समझाने की कोशिश की? एक बात तो बताओ, बाप क्या चाहता है कि मेरी बेटी सुखी रहे? जहाँ भी कल भी गए थे, कल भी जाके उन समझाए, हमें क्या पता थी कि हमें जाने के बाद कि ये तुरंत ही इस हरकत को कर देंगे। इसका जो ससुर है वो हिस्ट्री सीटर है, भूमाफिया है। उसने मनोज जो है वो डूब की तो तमाम जमीनों को बेच चुका। आप किस तरह के न्याय की मांग कर रहे हैं? हम कम से कम एनकाउंटर हो। योगी सरकार में एनकाउंटर जो चल रहे हैं, हमें भी एनकाउंटर चाहिए और घर पे बुलडोजर चले उनके। कम से कम एक बात तो बताओ भैया, इसने शमशान घाट भी कब्जा रखा है जलपुरा का। जो शमशान की जमीन को नहीं छोड़ रहा और क्या छोड़ देगा वो? घटना सर, मेरी बेटी थी दीपिका, जिसकी शादी मैंने 11 दिसंबर 2024 में जलपुरा गांव के ऋतिक लड़के मनोज का पुत्र है उससे शादी की थी। और उसे थोड़े ही दिन बाद जो टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि हमें फॉर्च्यूनर मिल रही थी, हमें तो इतना रुपया मिल रहा था, इतना दहेज मिल रहा था। आपकी बातचीत होती बेटी से, क्या बताती थी? हाँ, बेटी बताती थी और मुझे बताया, कल भी बताया। मैं कल गया भी वहाँ पे और मैंने जाके उसे समझा के, उन्हें भी बोल के हम जो आगे, बाकी उसी के आधे घंटे बाद मेरे जो मनोज है उसकी कॉल मेरे पास आती है कि आपकी बेटी जो दीपिका है वो गिर गई है। मैंने उसे पूछा जीने से गिर गई है या बाथरूम में गिर गई है, कहाँ गिरी है? तो उसने कही कि वो छत से नीचे गिर गई है और हम उसे जो है शारदा हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, आप भी आ जाओ। हम वहाँ पे जाके जैसे ही हमने उसे देखा तो वहाँ पे वो लड़की मृत मिली हमें जो है, और हमने पुलिस को भी 112 नंबर पर कॉल किया। क्या लगता है इस शिकायत को थाने पे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब कार्रवाई तो अब आगे सामने आएगी जी, क्या कार्रवाई करते हैं। बाकी हमारी तो यही है कि ऐसे जल्लादों को जो हाँ एनकाउंटर होना चाहिए और समाज से बिल्कुल दूर करना चाहिए। ये सभी की बेटी है, कोई ऐसे नहीं है कि बेटी एक हमारी आज मरी है, आज हमारी है, कल दूसरे की भी है, ऐसा कुछ नहीं है। शादी हुई थी और चोट के निशान भी हैं शरीर पे, यानी प्रताड़ित किया जा रहा है। काफी चोट है भाई साहब, काफी चोट है। आप देख सकते हैं, वीडियो है उसकी, उसके फोटो हैं, उन्हें देख सकते हैं।